कोई दिक्कत तो नहीं ना? कर रही हूँ सर। हाँ करो। अरे संभाल के आराम से, कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं सर। देखो इसको प्लस तो नहीं माइनस करना है, इसको गलत कर रही है। क- ठीक है सर। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर ध्यान क्यों दे रही हो? हाँ? पढ़ाई को ढंग से करना। क्या हुआ? देखो तुम्हारी मम्मी ने मुझे सख्त निर्देश दिया है कि अंकिता को इस बार कॉलेज में टॉप कराना है। मतलब बहुत कमज़ोर हो ना मैथमेटिक्स में, वही तो सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। मतलब अरे ये सब टच करने पे ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, इसलिए तुम फेल हो जाती हो। सॉरी सर। पढ़ाई करो। अच्छा, आराम से पढ़ाई करो, पढ़ाई। ओहो लेस भी खुल गया। ओहो क्यों परेशान हो रहे? मच्छर था, मैं उसको भगा रहा था। देखो मच्छर खून निकाल दिया। हाँ सवाल पे ध्यान दो। देखो 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 अंकिता, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि किसी तरह के डिस्ट्रैक्शन पर ध्यान ना देके सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, तभी तो तुम टॉप करोगी। हाँ? और मैं जो इधर उधर हाथ लगाता हूँ, छूता हूँ, टच करता हूँ, इस सब पे ध्यान मत दो। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हारे कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। हाँ? अगर मैं जो पढ़ाई पढ़ाऊँगा उस पढ़ाई को तुम मन लगा के पढ़ लोगी तो देख लेना इस साल तुम ही टॉप आओगी। हाँ? जी सर, मैं सब समझ गई हूँ। मैं आगे से आपको निराश नहीं करूँगी। गुड। अरे यही तो समझाना चाह रहा था कि मुझे निराश मत करो। और इसे भी तुम्हें पता है ना कि मेरी पत्नी 2 दिन के लिए मायके गई है। हाँ मैं अकेला हूँ, इसलिए तो तुझे बुला लिया घर पे कि तुझे पढ़ाई भी करूँगा और मेरा मन भी लगा रहेगा। मतलब बात करने के लिए तो कोई चाहिए ना, समझ रही हो ना? हाँ देखो देखो मैंने तुम्हें समझाया ना, डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान मत दो, टच पे ध्यान मत दो। कहाँ ध्यान दो? सवाल पे। देखो ये सवाल अभी तक नहीं बना है। सॉरी सर। हाँ सवाल बनाओ। वैसे एक बात कहूँ अंकिता, तुम इस लाल ड्रेस में कमाल लगती हो। मतलब क्या कहें, तारीफ के लिए वर्ड नहीं निकल रहा है मुझे। बहुत अच्छी हो। सर आप मुझे हमेशा ऐसे छोटे कपड़े पहन के आने को क्यों बोलते हैं? ट्यूशन का कोई ड्रेस कोड थोड़ी होता है। होता है, यही तो नया फैशन है। देखो जब तुम जैसी खूबसूरत लड़की हमारे जैसे टीचर के सामने शॉर्ट ड्रेस में आती है तो तुम्हें पढ़ाई में मन लगाना है और मुझे लगाना है तुम में मन, ताकि तुम पढ़ाई में टॉप कर सको और मैं किसी और चीज़ में टॉप कर जाऊँ। समझ रही हो ना? देखो घबराओ मत। अब देखो तुम 2 घंटे से पढ़ाई कर रही हो, हाँ एक भी सवाल नहीं बनाई। तुमको सवाल का समझाते समझाते मेरे सर में दर्द हो गया। अब एक काम करो, किचन में जाओ, मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना के लाओ। हाँ सर। जाओ। हाय हाय ओ भगवान, इसको जब से देखा हूँ तब से मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। किसी तरह ये गियर में आ जाएगी ना तो 2 दिन के फुल मजे लूँगा। चाय बनाने गई है किचन में, ये तो अभी वहाँ अकेले है। ये चाय बनाने पे ध्यान देगी और मैं जाके पीछे से इस पे ध्यान देता हूँ। टच वच करूँगा, बोल दूँगा ऐसे ही कुछ कुछ पूछने के लिए आया हूँ। देखता हूँ। क्या हो गया है सबको? अब तो इनकी बदतमीजियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। पहले तो मुझे गंदी निगाहों से बस घूरते रहते थे, अब देखो ना कैसे मुझे गंदे तरीके से छू रहे हैं। मुझे अगर पहले ही पता होता ना कि आज मैडम घर पे नहीं है तो मैं बीमारी का बहाना लगा के आज छुट्टी ले लेती। खैर छोड़ो, जिस काम के लिए आई हूँ वो काम करती हूँ पहले, और चाय बनाते यहाँ से निकल जाती हूँ। बोल दूंगी सर में दर्द हो रहा है मेरे। क्या हुआ, चाय नहीं बना क्या?
सर बना रही थी। आप अंदर जाइए, मैं ला रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, देखो घबराओ मत, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। हाँ, और शिक्षक से कभी कोई विद्यार्थी घबराता है? देखो, मुझे ना तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। थोड़ा आधे घंटे के लिए बेडरूम में चलो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, घबराओ मत, बेडरूम में नहीं, आ जाओ हम लोग थोड़ा ड्राइंग रूम में बैठ के गुफ्तगू कर लेते हैं। सर क्या बात करनी है आपको, यही बोल दीजिए। ओहो, यहाँ बताऊंगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। जरा बैठ के प्यार से बात करूंगा अंकु से, तब तो मज़ा आएगा। घबराओ नहीं, आ जाओ आ जाओ। देखो बात दरअसल, चाय में बंद कर देता हूँ, चलो आ। देखो बात दरअसल ये है अंकु। अरे क्या हुआ? अच्छा आ। बात दरअसल ये है कि तुम तो जानती हो ना। अरे आओ अंकु, अरे तुम बहुत होनहार स्टूडेंट हो, और तुम्हें पता नहीं कि तुम इंडिया की नंबर 1 प्रोफेसर के पास पढ़ाई करने आए हो। देखो अब मैं तुझे खुल के एक बात बताता हूँ। तुम मुझे भा गई हो, लाल ड्रेस में, शॉर्ट कपड़ों में, तुम झकास लगती हो, और मैं तुम्हारे साथ प्रेम का खेल खेलना चाहता हूँ। सर मुझे घर जाना है। अरे कैसे घर जाना है? अभी तूने हर एक प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं किया, और कुछ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देगी तो टॉप कैसे करेगी? नालायक, रोती क्यों है? हाँ, देखो कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत तो सहयोग करना पड़ता है ना, और सहयोग कर दोगी, तुम्हारा क्या जाएगा? मैं तुम्हें कॉलेज में टॉप भी तो कर दूंगा। हाँ बस कीजिए सर, आप कैसे टीचर हैं? आप मुझे बहुत गलत तरीके से छू रहे हैं। अरे गलत तरीके से कहाँ छू रहा हूँ? एक स्टूडेंट को प्यार से पढ़ाना चाहिए। देखो मैं ऐसा टीचर हूँ जो प्यार के साथ अपने स्टूडेंट के साथ पेश आता हूँ, मतलब स्टूडेंट को प्यार से पढ़ाता हूँ। मैं तुझे प्यार से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम घबरा रही हो। हाँ, ये कोई बात हुई? सर मुझे घर जाना है। अरे ऐसे कैसे घर जाना है? हाँ, बड़ी मुश्किल से तुझे मैं पढ़ाने के लिए लाया हूँ अपने घर पे, और जानती हो ना मेरी पत्नी भी नहीं है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाने दो मुझे। समझती क्यों नहीं हो? अरे खुश करने दो ना मुझे। बस कीजिए। क्या बदतमीजी है ये? मैं कब से बोल रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? बहुत बेवकूफ हो तुम, अपने टीचर को कोई थप्पड़ से मारता है? हाँ? टीचर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और तुम बहुत ही बदतमीज स्टूडेंट हो, अपने गुरु को थप्पड़ मार दिया। हाँ, कैसे पास करोगे तुम? बस कीजिए सर, दिन पर दिन आपकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। आपको क्या लगता है मैं दूध पीती बच्ची हूँ क्या? मुझे गुड टच और बैड टच के बारे में नॉलेज नहीं है। और मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए आप, जो मेरे साथ ये गंदी हरकतें करते हैं ना आप, ये मैं अपने घर पे और पुलिस स्टेशन जाके सब बताऊंगी मैं आज। और जब पुलिस आपको 4 डंडे मारेगी ना, तो ये जितनी जवानी निकल रही है ना आपको, सारी के सारी निकल जाएगी। अरे अंकु, अंकिता मेरी बेटी, अरे पुलिस को क्यों बता रही है तू? मैं तो तुम्हारा सिर्फ टेस्ट ले रहा था। देखो इसी कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां हैं जो ऑफर करती है कि सर आप मेरे साथ जो मर्जी हो कर लो, लेकिन टॉप करा दो। मैं तो तुम्हारा सिर्फ टेस्ट ले रहा था कि तुम तो कहीं ऐसी वैसी लड़की नहीं हो। और देखो, अरे तुम तो बहुत ही अच्छी लड़की हो, संस्कारी हो। मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, बैठो तुम्हारा सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, और देखना इस साल तुम ही टॉप आओगी। अच्छा बेटी, जैसे ही मैंने पुलिस का नाम लिया तो अब मैं तुझे बेटी लग रही हूँ। उससे पहले तो तुझे पत्नी वाला प्यार चाहिए था। अब मैं तेरी इन फालतू की बातों में नहीं आने वाली हूँ। तुझे तो मैं अब जेल की चक्की पिसवा के रहूंगी। अब यहाँ से जाने के बाद मैं सीधा जाऊंगी घर, और फिर जाऊंगी पुलिस स्टेशन, और आपकी सारी काली करतूतों के बारे में बताऊंगी। अब जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाइए आप। अंकिता, अरे अंकिता ऐसा मत करो। भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी आदत बिगड़ी हुई थी। मैं हर एक लड़की को एक ही जैसा समझता था, लेकिन अंकिता तो बहुत चरित्रवान निकली, मेरी बात को बुरा मान गई। अगर इसने पुलिस को बता दिया तो मैं क्या करूँगा? नहीं, इसे पुलिस के पास नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे नाक रगड़ना पड़े उसके चरणों में, लेकिन माफ़ी मांगूंगा और पुलिस स्टेशन से पहले ही रोकूंगा। अंकिता,